कहा जाता है कि आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर के काम करने का अपना एक अलग ही मूड होता है। जब उनका मूड खराब होता है तो उनके पास जाने की किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती, और जब उनका अच्छा मूड होता है तभी उनसे काम लिया जाता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल पीएमओ ऑफिस यानी कि दिल्ली से एक आईएएस ऑफिसर गए हुए थे कश्मीर। वहाँ कश्मीर में जाने के बाद एक टूरिस्ट पैलेस पर बातचीत चल रही थी। वहाँ कई और अधिकारी भी मौजूद थे। इसी बीच में एक अधिकारी को देखकर दिल्ली से गए हुए अधिकारी को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा कुछ ज़्यादा आ जाता है। वो उसे डांटते हैं, फटकारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें काम करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, तुम्हें काम सीखना चाहिए। यदि तुम्हें काम नहीं करना है तो बता देना, घर बैठा दिए जाओगे। बहुत गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने के बाद जो अपना वहाँ काम था कर करा के वापस अपने कार्यालय पहुँच जाते हैं। लेकिन जिस अधिकारी को डांट पड़ी थी, फटकार पड़ी थी, वो डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से यानी कि नरेंद्र मोदी की टीम का कोई व्यक्ति उनके पास से गया है। अगर जरा सा भी कुछ ऊंच नीच वाली बात हो गई तो नौकरी हाथ से ना निकल जाए। इसलिए वो कोशिश में जुट जाते हैं कि किसी ऐसे अधिकारी से बातचीत की जाए जिससे क्या गए हुए नाराज अधिकारी को शांत कर लिया जाए। अब शांत करने के लिए उस अधिकारी के जुड़े हुए दोस्तों की तलाश की जा रही थी। लेकिन एक ऐसा सच सामने आता है। उस सच की जब गूंज सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो पता चलता है कि गुजरात का एक ठग था जो आईएएस ऑफिसर बनकर, जो कि नकली था, और असली आईएएस ऑफिसरों को हड़का रहा था, डांट रहा था, फटका रहा था। आज कहानी उसी नकली आईएएस ऑफिसर की है, जिसको सुनने के बाद शायद आप भी दंग रह जाए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कश्मीर की। बात कर रहा हूँ जुलाई 2022 की। दरअसल कुछ लोग अमरनाथ यात्रा के लिए निकले हुए थे। इसी बीच में ये लैंडस्केप यानी कि भूस्खलन शुरू हो जाता है, और भूस्खलन शुरू होने से बहुत सारे यात्री ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं। जैसे ही ये सूचना जिला प्रशासन को पहुंचती है, जिला प्रशासन अपनी एनडीआरएफ टीम के साथ वहां मौके पर पहुंचता है ताकि यात्रियों को, जो भी श्रद्धालु थे, उन्हें सकुशल या तो आगे पहुंचाया जाए या फिर वापस उन्हें लाया जाए। इसलिए लगातार कई दिन से इस पर काम चल रहा था। काम चलते चलते इसी बीच में ये खबर भी फैल जाती है कि एक आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सक्रिय जिम्मेदार आदमी है जिनका नाम है त्रिलोक सिंह चौहान, वो भी उस लैंडस्केप के मामले में फंस जाते हैं। इसी बीच में जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर होते हैं पुलवामा के, जिनका नाम होता है आईएएस ऑफिसर होते हैं बशीर चौधरी, इन्हें मुझे पता चलता है तो ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो अपना काम शुरू कर देते हैं, या ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन जब ये बात उस आरएसएस के अधिकारी को, यानी आरएसएस से जुड़े हुए इस कार्यकर्ता को पता चलता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बड़े सक्रिय भूमिका उनकी रहती थी, तो वो आईएएस ऑफिसर की बड़ी तारीफ करते हैं। और आईएएस ऑफिसर ने भी उनको बहुत अच्छा सा लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर आप तो दिल्ली से हैं शायद। बोले कहा मैं दिल्ली से हूँ। और वो पूछते हैं कि आपकी तो दिल्ली में अच्छी खासी जानकारी भी होगी, यानी कि बड़े बड़े अधिकारियों से। तो ऐसी बातचीत करते करते दोनों ने एक दूसरे से अच्छी खासी जान पहचान बना ली। और जान पहचान बनाने के बाद ये आईएएस ऑफिसर जो होता है, जो कश्मीर में जिसकी पोस्टिंग होती है, वो चाहता था कि दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारियों से अगर संपर्क बनेगा तो उसके ऊपर छत्र छाया बनी रहेगी और उसको एक अच्छी जिम्मेदारी मिलती रहेगी। यही चाहते हैं जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं कि उच्च लेवल पर उनकी बात बनी रहे। ऐसे वक्त आगे गुजर जाता है। त्रिलोक सिंह चौहान के संपर्क में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम था किरण भाई पटेल, जो कि एडिशनल डायरेक्टर होते हैं पीएमओ ऑफिस में। और ऐसी बातचीत करते करते इन्होंने जब इस त्रिलोक सिंह चौहान जी से बातचीत की, बातचीत करने के बाद इस किरण भाई पटेल ने तो उन्होंने कहा कि मुझे कश्मीर में किसी ऐसे अधिकारी का नंबर चाहिए जिससे कि मैं उनसे बातचीत कर सकूं। बस सोने पर सुहागा हो जाता है, यानी कि आईएएस ऑफिसर दिल्ली के किसी अधिकारी से बातचीत करना चाहता था और माध्यम बन जाते हैं त्रिलोक सिंह चौहान। बातचीत कहते हैं ठीक है। तो बातचीत ये, यानी कि यहाँ से ये मैसेज करते हैं, और मैसेज करने के बाद कहते हैं कि भाई मैं ऑफिशियल काम से, यानी कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से बात कर रहा हूँ और मेरा नाम किरण भाई पटेल है और मुझे यहाँ आना है, यानी कि कश्मीर जाना था 25, 26, 27 अक्टूबर 2022। ये 3 दिन की यात्रा थी उनकी, पहला भ्रमण था। और वो जैसे डिप्टी कमिश्नर को ये बात पता चलती है, डिप्टी कमिश्नर के पास एक मैसेज पहुंचता है और डिप्टी कमिश्नर एडीजी सुरक्षा को एक मैसेज भेजते हैं। एडीजी सुरक्षा उस मैसेज को आगे सप्लाई करते हैं, यानी कि एसएसपी जो सुरक्षा होते हैं उनके पास मैसेज पहुंचता है। 25 अक्टूबर 2022 को जैसे ही एयरपोर्ट पर वो हवाई जहाज आता है, उस हवाई जहाज के अंदर किरण भाई पटेल आईएएस ऑफिसर मौजूद होते हैं। और जैसे उसमें से निकलते हैं तो वैसे ही एक मैसेज एक तख्ते लेकर खड़ा हुआ था कि किरण भाई पटेल जो आईएएस ऑफिसर हैं उनके लिए। बाहर जाकर देखा जाता है तो जेड प्लस सिक्योरिटी थी, 12 लगभग जवान उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी लगी हुई थी, एक गाड़ी जैमर की लगी हुई थी। जैसे ही ये अधिकारी पहुंचता है, अधिकारी जाने के बाद यहाँ से सीधे गाड़ी जाती है श्रीनगर का जो एक 5 स्टार होटल होता है, 5 स्टार होटल। इनके साथ इनकी पत्नी होती है, 2 बेटियां होती हैं। ये अपने चले जाते हैं सीधे 5 स्टार होटल के कमरा नंबर 1107 में जाकर रुकते हैं। वहाँ ठहरने के बाद अब नेताओं से भी मुलाकात होती है जो बीजेपी के नेता होते हैं, साथ ही ऑफिसरों से भी मीटिंग होती है और स्थानीय पत्रकार भी आ जाते हैं। और मीटिंग होने के बाद अगले दिन अखबारों में जो लोकल के अखबार थे वहाँ पर यह खबर भी प्रकाशित होती है। अब इसके बाद इन्होंने जो भी अपना एक टाइमिंग था, यानी कि 25 तारीख से लेके और 25, 26, 27 ये 3 दिन वहाँ आसपास के जो भी इलाका था वहाँ घूमते हैं और अपने बच्चों को भी अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाया जाता है। इसके बाद यहाँ से 27 अक्टूबर 2022 को ये अपनी फ़्लाइट पकड़ते हैं जो कि अहमदाबाद के लिए जाती है और यहाँ से अहमदाबाद के लिए निकल जाते हैं।
अहमदाबाद के लिए चले जाते हैं। सब कुछ सामान्य हो जाता है। अधिकारी लोग बड़ी सांस में सांस लेते हैं कि कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई अधिकारी आया था, सकुशल वापस चला गया, किसी तरह का कोई बवाल नहीं है, सब कुछ अच्छा हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ भी देते हैं और खुश भी होते हैं। इसके बाद नवंबर बीत जाता है, दिसंबर बीत जाता है, जनवरी बीत जाती है। एक बार फिर से मैसेज आता है कि यानी कि ये 6, 7, 8 फरवरी को फिर से आएंगे। और इस अधिकारी के आने की जो सूचना मिलती है, उसके बाद जैसे ही एयरपोर्ट पर ये पहुंचते हैं, तो इस बार बच्चे साथ नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक अमित पांड्या नाम का एक व्यक्ति होता है। वो अमित पांड्या, जिसके बताया जाता है कि गुजरात का जो सीएमओ ऑफिस होता है, उसमें सीएम साहब के जो पीआरओ होते हैं, उनका बेटा होता है अमित पांड्या। और इनका मकसद था कि वहाँ जाकर टूरिज्म बढ़ाना है। इसके लिए वो गुलमर्ग है, कुलगांव है, इस जगह पर घूमते हैं। साथ ही एलओसी तक भी जाते हैं। एलओसी का जो अंतिम छोर होता है, अंतिम पोस्ट होती है अमन सेतु, वहाँ भी जाते हैं। वीडियो बनती है। वीडियो बनने के बाद ये जो अपन आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो सोशल मीडिया का जो ट्विटर हैंडल था, उसमें साथ ही इंस्टाग्राम, वहाँ पे अपनी पोस्ट वोस्ट शेयर कर रहे थे, बता रहे थे कि हम कहाँ घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। ये सब कुछ ठीक चल रहा है। और कई लोगों से मुलाकात करने के बाद फिर वापस अपना जो इनका टाइमिंग था, यानी कि 8 फरवरी 2022 को ये 22 नहीं बल्कि 23 को ये वापस अपने आ जाते हैं। और आने के बाद फिर अपना चले जाते हैं। लगभग 15 दिन बीते थे और 15 दिन बीतने के बाद एक बार फिर से मैसेज पहुँचता है, यानी कि 25, 26, 27 और 28। इस बार 4 दिन का इन्होंने टूर रखा। इस बार साथ में एक डॉक्टर हार्दिक चंदाना होते हैं, साथ ही वो अमित पांड्या भी होते हैं। और ये बिजनेस मैन से मुलाकात करते हैं, साथ ही जो आसपास के जो नेता होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, आईएएस ऑफिसर से मुलाकात करते हैं। इधर उधर जाकर अपने ये 2-4 मीटिंग भी रखते हैं। 3-4 दिन का इनका टूर होता है। और बड़गांव में ये जब एक टूरिस्ट पैलेस होता है, दूध पथरी, वहाँ पर भी ये अपनी मीटिंग ले रहे थे। वहाँ का 1-2 आईएएस ऑफिसर भी होते हैं। एक डीसी होता है। डीसी से बातचीत करते हुए इस आईएएस ऑफिसर को गुस्सा जाता है। वो डांटता है, फटकारता है। तो कहता है कि तुम्हें शायद काम करना नहीं आता, अपना काम करने का तौर तरीका बदलो, नहीं तो घर बैठ जाओगे। जब इस तरह से डांटा जाता है, फटकारा जाता है, तो वो थोड़ा सा अधिकारी डर जाता है। उसके बाद वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर फखरुद्दीन हामिद, जो कि आईएएस ऑफिसर होते हैं, उन तक भी बात पहुँचती है। वो खुद घबराए हुए थे कि पीएमओ ऑफिस के अधिकारी को तुम इस तरह से नाराज़ करोगे तो क्या होगा आगे चल के, हमारी तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इनके मूड को भी देखा करो कि किस तरह का मूड है। अच्छा है तो बातचीत करो, अच्छा मूड नहीं है तो बचने की कोशिश किया करो। इस तरह की बात थी। और वक्त ऐसे आगे बढ़ रहा था, लेकिन डर बना हुआ था कि ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा स्टाफ ही सस्पेंड हो जाए या किसी का तबादला हो जाए या कुछ यहाँ से कुछ बात हो जाए। तभी फखरुद्दीन हामिद आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, वो थोड़ा से घबराए हुए थे। उन्होंने कहा कि यार मुझे कुछ इन्हें पता करना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने जो सीआईडी होती है उनसे ही बातचीत करते हैं। इसी बीच में एक सूचना मिलती है कि जो इन्होंने सुरक्षा दी हुई है, जिन्होंने जैमर वाली गाड़ी दी हुई है, एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक गाड़ी और बढ़ाई जाए। तो सीआईडी ने अपनी तरफ से पीएमओ ऑफिस को फ़ोन किया और पीएमओ ऑफिस को फ़ोन करने के बाद कहा कि विभाग से जो एक आईएएस ऑफिसर यहाँ पर आते हैं, उनके लिए हमने एक जैमर गाड़ी तो लगाई हुई है, लेकिन हमारे पास दूसरी गाड़ी नहीं है। वो 2 गाड़ी की डिमांड करते हैं। साथ ही जो ये फखरुद्दीन हामिद आईएएस ऑफिसर होते हैं, इन्होंने वेबसाइट पर ये खंगालना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया कि ये जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर अपना आपको बता रहे हैं, तो उनकी पोस्टिंग कहाँ पर है, कौन से बैच का है, इस तरह की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उनके समकक्ष उनके बैच के अधिकारियों से बातचीत कर मामले को रफा दफा कर लिया जाए। कुछ इस तरह की कोशिश थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में कहा जाता है। लेकिन जब वेबसाइट खंगाली जाती है तो इस नाम का कोई अधिकारी था ही नहीं। थोड़ी परेशानी हो जाती है। अब सीआईडी ने पीएमओ ऑफिस को संपर्क ही किया था, लेकिन जब पीएमओ ऑफिस को जो संपर्क किया तो वहाँ से भी जानकारी मिलती है कि इस नाम का तो कोई अधिकारी नहीं है। अब यहाँ पर हड़कंप बन जाता है। यानी कि अब हड़कंप बन जाता है, सब कुछ परेशान हो जाते हैं कि भाई जिसने 3-4 यात्राएं कर ली हैं, जिसको पूरे कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में घुमाया गया है, पत्रकारों से मीटिंग है, नेताओं से मीटिंग है, हर व्यक्ति से वो मिल रहा है, या बिजनेस बढ़ाने की बात करता है, टूरिज्म बढ़ाने की बात करता है, आखिरकार वो अगर ओरिजिनल आईएएस ऑफिसर नहीं है तो वो कौन है, उसके बारे में जब पता करने की कोशिश कर रहे थे तो इन अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है। इसी बीच में कुछ उसकी सोशल साइट्स को देखा जाता है, वहाँ चेक किया जाता है, पता चलता है कि उसने पीएचडी कर रखी है कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी वर्जीनिया से। साथ ही उसने एमबीए भी किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, बीई कंप्यूटर में भी है। वो बड़ा थिंकर है, यानी कि विचारक है, रणनीतिकार है, विश्लेषक, कैंपेन भी चलाता है। इतनी सारी जानकारियाँ उसके बारे में लिखी हुई थी। अब इन अधिकारियों ने बस पता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी मिल नहीं रही थी। इसी बीच में एक फ़ोन आता है कि जो आईएएस ऑफिसर हैं वो फिर से उनका टूर लगने वाला है। यानी कि इस बार का जो टूर की तारीख थी वो 2 मार्च 2023 की तारीख थी। तो जैसे ही आईएएस ऑफिसर फखरुद्दीन हामिद को ये पता चलता है, उन्होंने कहा कि ये तो जान ही चुके थे कि ये अधिकारी ओरिजिनल नहीं है और पीएमओ ऑफिस से नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान का कोई जासूस तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कोई टेररिस्ट तो नहीं है। यहाँ अब कश्मीर के जो अधिकारी थे उनमें हड़कंप मच जाता है और वो इंतजार कर रहे थे कि इसको इधर उधर न जाकर ये 2 तारीख यानी कि 2 मार्च को आने वाला है। तो एयरपोर्ट पर जैसे हर बार पिछले 4 बारों तक इनकी सुरक्षा के लिए जेट प्लस सिक्योरिटी लगती थी, गाड़ियाँ लगती थी, ठीक वैसे ही इस बार भी जाकर एयरपोर्ट पर श्रीनगर के गाड़ी इंतजार कर रही थी और ये 2 मार्च को पहुंच जाते हैं। जैसे पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचने के बाद गाड़ी में बैठते हैं और ये 5 स्टार होटल में इनको वहाँ पहुँचाया जाता है। अपने कमरे में थे और जब इनसे पूछताछ की जाती है तब ये सकपक आ जाते हैं। यानी कि वो आईएएस ऑफिसर जो अपने आपको बता रहा था वो फेक या फर्जी आईएएस ऑफिसर था। अब वो फंस चुका था बहुत बुरी तरह से। इसी बीच में वो कहता है कि मुझे टॉयलेट आ रहा है, मैं क्या टॉयलेट करने जा सकता हूँ? तो इन लोगों को डर लग जाता है कहीं ऐसा ना हो टॉयलेट में जाकर कुछ ये उल्टा सीधा कर बैठे। वो कहते हैं कि दरवाज़ा खोल के रखना, हम देखते रहेंगे।
जैसे ही दरवाज़ा खुलने की बात थी, वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद टॉयलेट कर रहा था, लेकिन अपने जेब से निकाल के कुछ कागज़ों को वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, यानी फ्लैश करने की कोशिश कर रहा था। और इसी बीच में उसके हाथ से कुछ कागज़ छीने जाते हैं। तो उसके पास पीएमओ ऑफिस का एक विजिटिंग कार्ड भी होता है, जो उसने खुद से बनाया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था एडिशनल डायरेक्टर आईएएस ऑफिसर, बताया था उसने अपने आप को। बस यहीं से उन लोगों की आंखें खुल जाती हैं, उसको पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। उसके बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि गुजरात प्रदेश का एक शहर है अहमदाबाद, और अहमदाबाद का ही एक तहसील है दसकोई तहसील, उसका एक गांव लगता है नाज। ये नाज गांव का रहने वाला होता है। साथ ही अहमदाबाद के सिंधु भवन में इसका अपना खुद का बंगला है। पैसे वाला आदमी है, मर्सिडीज गाड़ी और BMW जैसी गाड़ियां थी। इसके बारे में और पता किया जाता है तो स्थानीय मीडिया से या फिर वहाँ के लोकल के लोगों से तो पता चलता है कि बीजेपी का लीडर है। इसको बीजेपी के लीडर के रूप में जानते हैं। मैंने भी इतने दिनों के बाद, इस एक साल के आसपास इस कहानी को हो चुके हैं, यानी कि मैं साल 2024 में कहानी सुना रहा हूँ, साल 2023 की कहानी है। तो इसका मैंने जो ट्विटर हैंडल था उसको भी देखा। उसमें बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो इसने गुजरात की सरकार के, नरेंद्र मोदी जी के फोटो इसने शेयर भी कर रखे हैं। तो कुछ फोटोग्राफ्स हटाए भी गए थे, बड़े बड़े नेताओं के साथ इसके फोटो बताए जाते थे, लेकिन फिलहाल इसके फोटो नहीं थे। लेकिन इंस्टाग्राम पर इसकी वो वाली वीडियो आज ही पड़ी हुई है। एक सुरक्षा के घेरे में ये व्यक्ति है, और सुरक्षा घेरे में होने के बावजूद सीआरपीएफ के जवान हैं या फिर एसएसबी जो सशस्त्र सीमा बल के जो जवान थे, उनके बीच में गन के साथ ये मौजूद है। और इसने जो अपना भोपाल बनाया हुआ था, एकदम ऑफिसर की तरह बनाया हुआ था। और इसके बारे में पता चलता है कि ये तो कोई ऑफिसर नहीं है। इसके हालांकि बीबी ने दावा किया है कि जो सुरक्षा मिली हुई थी वो इसको नहीं थी, बल्कि नेताओं को मिली हुई थी। अगर नेताओं को सुरक्षा मिली हुई थी तो फिर ये जो सुरक्षा, यानी कि जो इसने वीडियो फोटोग्राफ्स इसने डाले हुए थे, उसमें कहीं कोई नेता नहीं दिख रहा है, बल्कि ये खुद ही दिख रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है, और इस मामले को दबाने की बहुत कोशिश की गई थी ताकि ये मामला सामने ना आ सके, क्योंकि इससे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और कश्मीर के बड़े बड़े अधिकारियों की फजीयत हो सकती थी। दबाने की कोशिश की, लेकिन जब मामला कोर्ट जाता है तो वहाँ से ये कहानी वायरल हो जाती है। 16 मार्च 2023 को इतनी वायरल होती है कि लोगों के मोबाइलों में और ट्विटर हैंडल पर ट्रेंड करने लगती है कि एक नकली, यानी कि फर्जी आईएएस अधिकारी असली आईएएस अधिकारियों किस तरह से बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जब मैंने इसके बारे में कुछ पता करने की कोशिश की तो मीडिया रिपोर्ट में ये कहा जाता है, जब इसने एक जैमर गाड़ी के अलावा दूसरी की डिमांड की थी, तब ये झमेले में आ जाता है, फंस जाता है। यानी कि सीआईडी फिर पीएमओ ऑफिस पहुंचती है, कहती है कि ये 2 गाड़ी मांग रहा है, कौन अधिकारी है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि जब इसने अपने यानी कि आईएएस ऑफिसरों को हड़काया, डांटा, फटकारा, तो उन आईएएस ऑफिसर को लगता है कि ये कहीं ना कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये असली हो ही नहीं सकता। जब उन्हें शक होता है तब जाकर ये चौथी 5वीं बार में पकड़ा जाता है। और फिलहाल इस लाखों के पीछे है। हालांकि इसे छुड़ाने की इसके परिवार के लोग